नमस्ते वैद्यगण, मेरे प्यारे दोस्तों। ये वीडियो रिलीज़ करने की क्यों ज़रूरत पड़ी है आप सबको पता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि काफ़ी दिनों से गुरुजनों का आदेश है कि वित्तंडवाद नहीं होना चाहिए। हमने कहा वित्तंडवाद नहीं होगा। गुरुजनों का आदर संस्कृति है हमारी, हम ये आदर करेंगे। इसको रिस्पेक्टफुली हम लोग अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। जब से कोविड आया हुआ है तब से हम लोग कंटिन्यूसली फेसबुक के माध्यम से, दूसरे मीडियम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, अपने सोशल जितने भी ग्रुप्स हैं उसके माध्यम से हम लोग कंटिन्यू इसका प्रबोधन करते आ रहे हैं। सबसे पहले निषेध व्यक्त करना तो हमारा अधिकार है। वह निषेध भी व्यक्त यदि नहीं करेंगे तो हम जैसी ये थोड़ी सी इनकॉम्पिटेंसी वाली बात हो जाएगी। तो सबसे पहले एक IMA नामक जो कोई भी संगठन है उसका उन्होंने जो कुछ भी मेरे आयुष मिनिस्ट्री के ऊपर या आयुष डॉक्टर्स के ऊपर जो कुछ भी उन्होंने लांछन लगाए हुए हैं उसका मैं घोर निषेध व्यक्त करता हूं। सबसे पहले ये मेरा हक है, ये मेरा वैयक्तिक आज़ादी है कि आपने यदि एलिगेशंस, एक फॉल्स एलिगेशंस हम लोगों के ऊपर लगाए हुए हैं तो हम उसका निषेध तो व्यक्त करें। क्यों नहीं कर सकते भाई? जब ये कोर्स आपके साथ में चालू हुए और आपके सर्जरी में फादर ऑफ सर्जरी किसे कहा जाता है? सुश्रुत को कहा जाता है। इंडियन कल्चर में जब आप हिपोक्रेटिक ओथ लेते हो तो वो जो हिपोक्रेट जो था उसका इतिहास क्या है ये थोड़ा सा आप खंगालिए। ये फिलहाल मुझे ये सारी बातें नहीं करना है, इतिहास पे नहीं जाना है। मैं एक रिपोर्ट की बड़ी आतुरता से राह देख रहा था। दोस्तों ये बात आपको पता है कि मैं फेसबुक पर कंटिन्यूसली आपको अपडेट्स देते रहा हूं कि हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अब मैं बहुत क्लियरली एक बात बता देता हूं कि इसमें जो माइल्ड सिम्टम वाले जो पेशेंट्स थे इसको हम लोगों ने थोड़ा बाजू में रख दिया है। क्यों बाजू में रख दिया गया है कि मेरी ये जो छोटी सी मेडिसिन है प्योरली आयुर्वेदिक माइट वेल, यहां हम लोग किसी भी प्रकार की एलोपैथी मेडिसिन की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे कई सारे पेशेंट्स हैं जिन्हें हमने केवल और केवल अभी भी इस समय भी नागपुर के एक पेशेंट है, उनका नाम है, मैं बता दूं आपको, विजय वासेकर, ये नागपुर से है, जिनको माइल्ड सिम्टम्स है और ये केवल और केवल आयुर्वेदिक मेडिसिन पे है। केवल आयुर्वेदिक मेडिसिन, कोई एलोपैथिक मेडिसिन इनको चालू नहीं है। आज की तारीख में, आज तीसरा दिन है, शायद उनकी मेडिसिन पूरी हो जाएंगी और वो काफी हद तक ठीक हो जाएंगे। नहीं हो गए ऐसे माइल्ड सिम्टम्स वाले पेशेंट 3 दिन, केवल 3 दिन में हम लोग ठीक कर रहे हैं। मेडिसिन ना बहुत ढेर सारी मेडिसिन है। अब प्रॉब्लम क्या है मालूम? मैं ये जेब में लेके घूम रहा हूँ, ये इतनी छोटी मेडिसिन देख के लोग बोलते हैं यार ये इतनी मेडिसिन कैसे ठीक कर लेगी? भैया ये ठीक कर लेती है, ये ठीक हो जा रहा है। अब क्या हो रहा है ये मैं आपको ये इतने लेके बैठा हूं मैं। ये सारी चीजें केवल इन्वेस्टिगेशन है, ये केवल उनके पॉजिटिव आए हुए रिपोर्ट्स है जिनको हम लोग मेडिसिन दिया। और ऐसे कई सारे पेशेंट्स हैं जो डॉक्टर्स भी हैं, जो MIA के डॉक्टर्स हैं जिन्होंने ये मेडिसिन ली और उन्हें रिजल्ट्स आए। ये ट्रीटमेंट जो कर रहे हैं, ये ऐसे सारे जो पेशेंट्स हैं जो ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये भी MIA के डॉक्टर। कुछ दिनों पहले मैंने डॉक्टर अग्रवाल का नाम लिया था जिनके यहाँ पर मेरे एक पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया गया था। उनकी माता जी की दुखद मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उन्होंने साथ में वो पेशेंट, ऑफकोर्स बाकी के भी मॉडर्न मेडिसिन के साथ में उसको दिया गया था, लेकिन अगले दिन वो पेशेंट स्टेबल हो गया था। अब मैं बात करता हूं एक बहुत ही गंभीर विषय की। ये गंभीर है ना, ये गंभीर है, ये काफी गंभीर है भाई, काफी गंभीर है। ये जो पेशेंट है आप देख सकते हो, द हेजिनेस, ऑल द हेजिनेस इज प्रेजेंट इन द पैरेन्काइमा ऑफ द लंग्स, है कि नहीं? अब ये वर्ड्स हम यूज करें या ना करें यार, ये भी है, ठीक है, चलो भाई, लंग्स में कुछ ना कुछ सफेद दिख रहा है, हेजिनेस है, न्यूमैटिक कंडीशन है, कहीं ना कहीं इसका रिपोर्ट भी पॉजिटिव है। कोरैट्स इसका 5 है, CT स्कोर 1725 है। ये बंदा जो है ये रीना मोकल द्वारा इनके जो हॉस्पिटल है वहाँ से ये पहले रेफर कर दिया गया हायर अथॉरिटीज़ के पास। उसके बाद में वहाँ से
वापस ये बंदा जब ठीक नहीं हुआ, रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो 7 स्टार नामक होटल या सॉरी हॉस्पिटल में इसे भर्ती किया गया। ये ड्राइवर है यार, ये बंदा, ये ड्राइवर है, सुन लो आप ये बात को, ये बंदा ड्राइवर है, इसका फिर भी आप कितना चार्जेस का हो रहा है इसका, 1 लाख से 2 लाख रुपीज पर डे। कैन यू इमेजिन, कैन यू इमेजिन, इतना बड़ा धंधा हो रहा है इसके पीछे, कैन यू इमेजिन। अब मैं आगे की बात कर रहा हूं कि ये 7 स्टार्स में भी डॉक्टर्स लोगों ने हाथ ऊपर कर दिए थे दोस्तों। तब मैंने मेडिसिन नहीं दी मुंबई में जाकर, वहां पर एक बहुत रिस्पॉन्सिबल ग्रुप है, और वो रिस्पॉन्सिबल ग्रुप कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है, दे आर वेरी वेल नोन पीपल और रिनाउंड पीपल है। वहाँ के ओनर है एक बड़े प्लाईवुड कंपनी के, और ओनर है एक बड़े बिल्डर ग्रुप के। वो लोगों के पास ये मेडिसिन मैंने रखी है कि जब हम लोग माइल्ड अब माइल्ड लेना बंद करें, 2-3 बार तुम ठीक हो रहे हो, तो जहां सीरियस कंडीशन होते हैं ये मेडिसिन उसको दे देते हैं। तो ये बंदे पे को जब वेंटिलेटर पे लाने की बात हुई, जब वेंटिलेटर के ऊपर बात लाने की हुई, ये अनकॉन्शियस था, उसको मेडिसिन देने के बाद सुबह उठ के बातें करना चालू कर दिया। ये मैंने नहीं देखा, पेशेंट किसने देखा, ये जो है वहाँ के डॉक्टर्स ने देखा, ये जो है दिनेश भाई पटेल ने देखा, भावेश भाई पटेल ने देखा। और जब ये ऐसी कंडीशंस जब आ रही है, तब ये मेडिसिन, ये जो है ना, ये छोटी सी मेडिसिन, ये कितना कारगर हो रही है आप इमेजिन भी नहीं कर पा रहे। और हम क्या कर रहे हैं, एक पैसा भी नहीं ले रहे, फ्री में दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं। इतनी सारी केसेस है, इतनी सारी केसेस है, हम ठीक कर रहे हैं। आईएमए का दर्द क्या है दोस्तों, मालूम है आईएमए का दर्द क्या है? मेरे मुंबई का जो फ्लैट है, वहां नीचे एक अंकल के जो घर है, उनका बिल बना 12 लाख रुपए का बिल बना। और वो 12 लाख रुपए का बिल बनने के बाद में भी पेशेंट बचाया नहीं गया। मेरा एक भी पेशेंट अभी तक के किसी को कुछ नहीं हुआ है दोस्तों, बिलीव मी, सारे के सारे जिंदा है, सारे के सारे अच्छे हैं, सारे के सारे अच्छे हैं। आप लोगों को प्रॉब्लम है कि आपका दुकान बंद हो रहा है, आप लोगों को प्रॉब्लम है कि आयुष की एंट्री से आपका जो दुकान है ना, जो लाखों का आपका जो टर्नओवर है, उस टर्नओवर पे आपके आघात हो रहा है। ये आपका प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम आयुष से नहीं है। आपको दिख रहा है कि आयुष मेडिसिन काम कर रही है, और उसके बावजूद जो है आप क्या कर रहे हो, आपकी दुकानदारी जो है जिसमें रुकावट आ गई है, वो रोकने के लिए आप आयुष डॉक्टर्स के ऊपर इल्जाम आप कर रहे हो। हर आयुष अपने अपने तरीके से वो प्रयत्न कर रहा है। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये जो मेरी मेडिसिन है, ये तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से ट्राई कर चुके हैं, लेकिन बाकी लोगों के ऊपर मैं क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूं कि वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं, मैं अपने तरीके से काम कर रहा हूं। काम कर रहे हैं और लोगों को बचा रहे हैं, ये महत्व का है, ये महत्वपूर्ण है, और बचाएंगे हम लोग। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हम लोगों में है, प्रॉब्लम हमारी अथॉरिटीज में है कि वहां ऊपर बैठे हुए लोग अपने आप को रिप्रेजेंट करने में असक्षम है। और ये इतने असक्षम है कि आप जैसे लोग कोई भी उठकर कल हम लोगों की कार्य क्षमता के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा लेता है। ये कब तक चलेगा, इसके बारे में सोचना है। ऐसे आईएमए के अंडर जितने भी मेडिकल कॉलेजेस है, क्या वो ऑन पेपर नहीं चलते हैं? कितने कॉलेजेस सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं? हमको मालूम है कि आपके जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस है ना, वहां पर एक पैकेज दिया जाता है जहां से डॉक्टर्स पास आउट होकर बाहर निकल जाते हैं। ये फ्रस्ट्रेशन है, हम लोगों में भी ये फ्रस्ट्रेशन है कि ऐसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में मेन भी सबसे ज्यादा यदि करप्शन कहीं चल रहा है तो ये आयुष मंत्रालय के अंडर चल रहे कॉलेजेस में चल रहा है। और उस वजह से एक क्वालिटी डॉक्टर्स आयुष मंत्रालय को जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके ऐसे नहीं है, और इस कारण से ये प्रॉब्लम सारी आ रही है और हमको ये सुनना पड़ता है। लेकिन हम क्यों सोचें? बात बताइए आपको। कई पेशेंट्स जो है जिनको मॉडर्न की कोई भी दवा नहीं दी गई है, स्टार्टिंग में आप लोग आ गए क्लोरोक्विन को लेके, HCL, आप लिख के दीजिए कि ये इसके ऊपर कारगर दवा है। तीन जगह से जब पेशेंट्स आए ना, महाराष्ट्र भर के क्वारंटाइन सेंटर से और जो भी कोविड सेंटर्स है, वहां से 3 तरह के प्रिस्क्रिप्शन आई है, और हर जगह प्रिस्क्रिप्शन में अलग मेडिसिन है। सेम मेडिसिन, फिर सेम प्रोटोकॉल आप लोग क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं? आप लोग किस बेसिस पे ये मेडिसिन दिए जा रहे हैं? आप बताइए मेरे को। रेमडेसिविर की इंजेक्शंस, आप बोलिए ना भैया रेमडेसिविर काम कर रहा है करके, क्यों आप नहीं बोल रहे हो? फिर आप बोल दीजिए कि कोविड तो ठीक हो रही है।
ये इंजेक्शन दे दीजिए, ये प्रोटोकॉल फॉलो कर दिए, आप सीना ठोक के सामने आइए ना, ठीक ठीक कर दिए करके। जब आप नहीं कर रहे हो, तो जब आप लोग भी कोशिश कर रहे हो, तो दूसरों के कोशिशों के ऊपर आप लोगों को प्रश्न चिन्ह उठाने का अधिकार किसने दिया, ये बताइए मुझको पहला। और हम लोग कोई सड़क छाप कोई ये नहीं है, 6 साल का 5.5 और 6 साल लग जाती है आदमी को बीएमएस की आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी करने के लिए, उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी करने के लिए ना जाने कितने ही तकलीफों से जाता है। ये गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूं मैं, प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूं। है बहुत सारे लैक्यूनास है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है आप लोगों को ये हक नहीं बनता कि जहां आप भी ट्रायल कर रहे हो, जहां वहां हम भी ट्रायल कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ट्रायल में आप लोगों से एक कदम आगे हैं, ये बात समझ लीजिए। और हमारे रिजल्ट्स आप लोगों से बेहतर है। अभी तक मुझे केवल एक कॉम्प्लिकेशन आई है, एक कॉम्प्लिकेशन आया, और वो भी कॉम्प्लिकेशन इसीलिए आया कि वो पेशेंट को अगले दिन सिम्टम्स तो ठीक हो गया था, बट सडनली एक्सपोजर हुआ, और एक्सपोजर आके सेकेंडरी इंफेक्शन हुई। आई वॉज नॉट डेयर टू हैंडल इट, और उनको उस कंडीशन में उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, जहां एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स उसको दिया गया। ऐसी एक ही रिपोर्ट हुई है। लेकिन आप लोगों ने जो हम लोगों के ऊपर एलिगेशंस, फॉल्स एलिगेशंस जो लगाना चालू कर दिया है, उसका मैं बहुत कड़वे शब्दों में खंडन करता हूं, निषेध करता हूं कि ये इस तरीके का टैक्टिसेस आप लोग केवल और केवल अपनी दुकान चलाने के लिए आप लोग ये गंदी टैक्टिसेस आप लोगों ने किया है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हम अपने लिमिटेड सोर्सेस में अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकते। अभी ये मेडिसिन मुझे कितने दिन, कितने सीवियर कंडीशन में कैसे देना है, ये हमको नहीं मालूम है। लेकिन 3 दिन में काम हो रहा है, ये भी मुझे गलती से पता चला। हो रहा है, अच्छा है। कल दिनेश भाई पटेल का एक फोन आया था कि लास्ट स्टेज पे एक पेशेंट है यार, दे के देखते हैं। उसको ऊपर क्या, उसको 2 मेडिसिन हमने दिया, लास्ट स्टेज की पेशेंट आज भी जिंदा है। जिंदा तो रखे हुए हैं। आप लोग दावा करिए कि वेंटिलेटर पे जाने वाले कितने पेशेंट जिंदा है। आप लोग हमें बताइए, रेमडेसिविर देने के बाद में कितने लोग जिंदा है। यदि आपके पास में डाटा प्रॉपर है तो लाइए हमारे सामने, नहीं तो ये बकवास बंद करिए और आप अपना काम करिए, हमको अपना काम करने दीजिए। या तो दोनों साथ मिलकर काम करिए। इस देश को सुजलाम सुफलाम बनाना सबकी जिम्मेदारी है और हम लोग अग्रसर है उसमें, याद रखिए। तो कृपया करके जो है ना, आप आपके हद में काम करिए, हमें अपने हद में काम करने दीजिए। हमारी हदें हमें पता है, आपकी हदें आपको भी पता है। तो कृपया करके एक दूसरे का सहकार्य करके ये जो लोग मर रहे हैं, हम लोग उन्हें बचाएं, ना कि आपस में एलिगेशंस लगाते रहे। ठीक है, नमस्कार। आशा करता हूं कि आने वाले समय में आप एक आयुष के डॉक्टर्स को रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर करके देखोगे। उनको क्वारंटाइन सेंटर में आप लोगों ने ड्यूटी लगा दी, क्या प्रोटोकॉल दिया आपने? टीचर्स, कंसल्टेंट आप लोगों के, आप उनको ड्यूटी किस बेसिस पे लगा देते हो? अराउंड क्या प्रोटोकॉल? क्या जब प्रोटोकॉल आप ही का नहीं है तो बाकी का क्या होगा? लेकिन जब हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, रिजल्ट्स अच्छे हैं, लोग बच रहे हैं, तो उसका सम्मान कीजिए। कृपया आपसे मेरी यही एक विनंती है। धन्यवाद एंड जय आयुर्वेद।